हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर शुरू किया है ऑफ क्लास 11th एंड वी हैव डेल्ट विथ सम ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ अबाउट ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने जाना कि प्लान ग्रोथ क्या है, कितने टाइप्स का होता है एंड प्लान ग्रोथ इज़ यूजुअली कंसीडर्ड टू बी एज एन इनडिटर्मिनेट टाइप। तो प्लान ग्रोथ इज़ यूजुअली इनडिटर्मिनेट होता है एंड दो फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, वन इज़ द प्राइमरी ग्रोथ एंड द अदर इज़ द सेकेंडरी ग्रोथ। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि हाउ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, अगर हम उसको सेलुलर लेवल पे मेजर करते हैं या अगर हम उसको क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे मेजर करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेथड्स। ऑलराइट, इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फेजेस ऑफ ग्रोथ। हम लोग अब फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ जिसके थ्रू प्लान बॉडी का ग्रोथ एक्चुअली कंप्लीट होता है। All right, okay. So when we talk about the phases of growth, the phases of plant growth is basically divided into three different types. तीन कैटेगरीज होती है और तीन अलग अलग टाइप्स होता है या फेजेस होता है जिसमें प्लांट ग्रोथ के फेजेस को डिवाइड किया गया है। वन इज़ द मेरिस्टेमेटिक फेज, द अदर इज़ द एलोंगेशन फेज एंड द थर्ड इज़ द मैच्योरेशन फेज। तो मेरिस्टेमेटिक फेज होता है, एलोंगेशन फेज होता है एंड मैच्योरेशन फेज होता है। सो वी कैन राइट इट हियर एज, तो ये तीन अलग अलग फेजेस हैं जिसमें प्लांट ग्रोथ के फेजेस को डिवाइड किया गया है। नॉट टॉकिंग अबाउट मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज की जब हम बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक फेज वो फेज होता है जहाँ पर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स अ फेज वेयर सेल्स आर कैपेबल ऑफ एक्टिव सेल डिविजन। और ये जो सेल्स होते हैं, दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दीज आर बेसिकली फाउंड इन 2 पॉइंट्स, टू प्रोमिनेंट पॉइंट्स में ऑफ द प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। वन इन द रूट एपिक्स, तो वहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है, एंड द अदर इज द शूट एपिक्स जहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। ऑलराइट, सो दीज सेल्स और द फेजेस ऑफ दीज सेल्स दे आर कैपेबल ऑफ एक्टिव सेल डिविजन फाउंड इन द रूट एंड शूट एपिक्स रेस्पेक्टिवली। एंड ये जो सेल्स होते हैं इस फेज के, दे हैव वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ शोइंग कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। इनका जो सेल वॉल होता है वो they have abundant they have an increased protoplasm, they have their cell wall is actually of primary nature का सेल वॉल होता है, दैट्स व्हाट दे आर केपेबल ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग। अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होता है एंड सेल वॉल इज यूजुअली ऑफ थिन एंड प्राइमरी नेचर एंड थिन एंड सेल्यूलोजिक होता है। ऑलराइट, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज। एलोंगेशन फेज की जब हम बात करते हैं तो ये वो फेज है जहाँ पर सेल्स एनलार्ज करना शुरू करते हैं, यानी कि लेंथ उनकी बढ़ना शुरू होती है। एंड थ्री प्रोमिनेंट जो हमें फीचर्स इसमें प्रोमिनेंटली दिखते हैं वो है सेल एनलार्जमेंट एंड देयर इज इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन इन द सेल्स और इन द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन फेज, एंड देयर इज प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें भी देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस दैट टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। एलोंगेशन फेज वो फेज होता है विच आर फाउंड प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक फेज। ये प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक फेज पाया जाता है एंड नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल मीन्स नेक्स्ट टू द मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज एकदम टिप पे होगा, उसके टिप के जस्ट नीचे इज द एलोंगेशन फेज, एंड एलोंगेशन फेज के फिर प्रॉक्सिमल पार्ट यानी कि नेक्स्ट टू द एलोंगेशन फेज लाइज द मैच्योरेशन फेज, जहाँ पे सेल्स जो होते हैं दे शो अ मैक्सिमम साइज इन मैक्सिमम इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज के टर्म्स पे मैक्सिमम ये इंक्रीज शो करते हैं, एज वेल एज इनमें जो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस है या जो प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्मेशन है वो एकदम फाइनल होता है। ऑलराइट, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द ऑल द थ्री फेजेस जो हम फेजेस ऑफ ग्रोथ जो हमें प्लांट में ऑब्जर्व होता है। सो वी कैन राइट इट हियर द फीचर्स लाइक, so these are capable of active cell division. So these are basically found in root apex and shoot apex में ये पाया जाता है। and so ये इनके features हो गए that the cells of this phase they have increased protoplasm, conspicuous nucleus होता है, cell walls are thin, cellulosic and of primary nature with abundant plasmodesmatal connections. Alright, so this was about the meristematic phase. Coming to elongation phase, it is the phase which is proximal or next to the meristematic phase. So ये वो phase होता है जहाँ पे cell starts enlarging
एनलार्जमेंट उसमें दिखेगा क्योंकि एलोंगेशन फेज है. देयर इज इंक्रीज्ड वैक्यूलेशंस इन द सेल्स एंड द सेल वॉल स्टार्ट्स थिकनिंग. यहाँ पर क्योंकि प्राइमरी नेचर का था तो सेल्स थिन थे, बट क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी नेचर अब शुरू हो जाएगा प्लांट का, सो द सेल वॉल स्टार्ट्स थिकनिंग. ऑल राइट, एंड लास्ट जो फेज़ होता है वो हमारा मैच्योरेशन फेज़ होता है. सो इट इज़ द फेज विच इज़ proximal to elongation phase. So where cell shows maximum increase in terms of its size along with प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस. तो ये इनके फीचर्स हो जाएंगे एंड दीज आर द फेजेस ऑफ ग्रोथ दैट वी हैव स्टडीड. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रोथ रेट्स. ग्रोथ रेट्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो मैथमेटिकल तरीका है या वो मैथमेटिकल वे है जिसके थ्रू हम प्लांट ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज और इन टर्म्स ऑफ इट्स इंक्रीज इन एरिया और इन टर्म्स ऑफ इट्स मास और वॉल्यूम और एनी अदर वे. ऑलराइट, तो इसमें अगर हम इसको क्वांटिटेटिवली देखें तो ग्रोथ रेट्स प्लांट में बेसिकली हम दो तरीका होता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं. वन इज़ द अरिथमेटिक वे ऑफ मेजरिंग ग्रोथ रेट एंड द अदर इज़ द ज्योमेट्रिक वे ऑफ मेजरिंग ग्रोथ रेट. तो हम लोग दोनों के बारे में समझेंगे, जानेंगे, बट फर्स्ट विल बी डीलिंग विथ अरिथमेटिक ग्रोथ रेट. सबसे पहले मैं ग्रोथ रेट बता दूं कि ग्रोथ रेट वो फिनोमेना होता है वेयर देयर इज एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बॉडी पर यूनिट टाइम. तो द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी और द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूनिट टाइम, उसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं. एंड ग्रोथ रेट प्लांट में दो तरीके से मेजर कर सकते हैं. वन इज़ द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एंड द अदर इज़ द दिस ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ग्रोथ रेट के बारे में डील करेंगे. सो ये वो तरीका है जिसके थ्रू, दो तरीका जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ रेट. नाउ विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ रेट. हम अरिथमेटिक ग्रोथ रेट से शुरू करेंगे. सो आई विल बी ड्राइंग आउट अ फिगर ओवर हियर. तो उससे आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि हाउ दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ रेट एक्चुअली वर्क्स. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ रेट. अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होता है कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि एक अगर कोई सेल है तो वो सेल जब माइटोटिकली डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है, लाइक हियर दीज टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे जब दो डॉटर सेल्स ये बनते हैं तो इन दो डॉटर सेल्स में वन ऑफ द डॉटर सेल विल कंटिन्यू टू डिवाइड, एक विल कंटिन्यू टू डिवाइड while the other daughter cell जो होगा it will differentiate and mature, it will not divide. One daughter cell continues to divide, वो लगातार डिवाइड करेगा माइटोटिकली और न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कराएगा. while on the other hand जो दूसरा डॉटर सेल है like this one, this one, ये डॉटर सेल जो है दूसरा वाला, it will differentiate and mature, it will not divide further. So this is called as arithmetic growth rate. ऑलराइट, तो इसमें अगर ध्यान दीजिए, सो दिस डॉटर सेल इज कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस टू सेल्स. यहाँ पर ये डॉटर सेल डिवाइड करके ये दो सेल बनाया और ये डिफरेंशिएट करके मैच्योर कर गया. ऑलराइट, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके तीन सेल्स हैं, तो इन तीन सेल्स में ओनली वन, दिस फर्स्ट सेल हैज़ डिवाइडेड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स फर्दर एंड ये फिर अपने में डिफरेंशिएट करके ये मैच्योर किया है. Alright, likewise in this case also, this first daughter cell has divided to form two new daughter cells. ये divide करके mature किया, while second, third and fourth daughter cells they have differentiated and matured. Alright, तो ये इस तरीके का growth pattern जो होता है वो follow होता है arithmetic growth rate में. और इसमें जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर कर्व मिलता है. सो वी एक्चुअली गेट अ लीनियर कर्व ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ इन दिस, यू नो, ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ. या फिर अगर हम कोई पैरामीटर्स कंसीडर कर ले, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर द पैरामीटर ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो उस केस में हमें एक लीनियर कर्व मिलता है. सो वी कैन राइट इट हियर एज, ऑलराइट,
सो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, जिसमें से एक डॉटर सेल विल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स while the other daughter cell differentiates and matures. So this is the mathematical expression of arithmetic growth rate, जहाँ पे इनका वो एक्सप्रेस किया जाता है एज LT इज इक्वल टू L नॉट RT, वेयर LT इज कंसीडर टू बी, यहाँ पर हम हाइट और या फिर लेंथ ऑफ द प्लांट को एज पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं, तो LT इज़ द लेंथ और हाइट ऑफ अ प्लांट एट टाइम t, L नॉट इज़ द लेंथ or height of the plant at time 0, R is the growth rate and T is the time taken for growth. तो जब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, so we get a linear curve. So here will be the time and here is height of the plant. All right. So it's कुछ इस तरीके का हमें लीनियर कर्व मिलता है विच इज़ इन रिलेशन, दैट मीन्स इन प्रोपोर्शन टू दी हाइट ऑफ द प्लांट हमें मिलेगा। टाइम के हिसाब से जो हाइट होगा प्लांट का वो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डिविजन्स इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, तो ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ of height of the plant against time, we get a linear curve. तो हमें एक लीनियर कर्व प्लॉट मिलता है होगा। सो दिस वॉज अबाउट अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, क्योंकि अरिथमेटिक ग्रोथ रेट के बारे में था। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डीलिंग विद द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के बारे में जानेंगे एंड वील ऑल्सो बी डीलिंग विद द 2 फैक्टर्स, 2 चीज़ों के बारे में जानेंगे विच इज़ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। हम ये 2 पैरामीटर्स जानेंगे एंड ग्रोथ रेट का सेकेंड पार्ट जानेंगे विच इज़ द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। थैंक यू।